कि जहां तक विश्वसनीयता का प्रश्न है, ये समाज के हर वर्ग में आज जो है विश्वसनीयता में कमी आई है, क्योंकि पत्रकारिता जगत भी एक चौथा स्तंभ लोकतंत्र के माना जाता है। आप देखिए, कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका में और सभी जगहों पर कहीं न कहीं विश्वसनीयता का क्षरण हुआ है। तो केवल इस बात को लेकर के हम लोग इतने हम निराश नहीं हो सकते हैं कि पूरा जो है हमारा जो समाज है वो अविश्वसनीय हो गया। कोई भी ऐसा नहीं है, समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। और लेकिन आज भी मैं ये कह सकता हूं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा, इस लोकतंत्र में बहुत बड़ा एक स्तंभ आज भी है। उसके अंदर, उसकी कलम में बहुत ताकत है कि वो आज भी दुनिया को बदल सकता है। आजादी की लड़ाई में जो मान लीजिए, अभी हमने पूर्व वक्ताओं के में भी मैंने सुना कि 1926 में हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ था और लंबे समय तक नहीं चल पाया। और जो मैंने अपने जुगल किशोर शुक्ला जी के संपादकीय में जो उदंत वार्तन में जो पत्रिका थी, वो 1.5 वर्षों में ही, अभी ज्ञानित भाई बता रहे थे कि आर्थिक कारणों से वो आगे नहीं चल पाया। देश गुलाम था उस समय और अंग्रेजों का बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन का कभी सूर्यास्त नहीं होता। इतने ताकतवर सत्ता शायद हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई सत्ता रही होगी जो अंग्रेजों से बड़ी सत्ता रही होगी कि जिसका कहीं सूर्यास्त नहीं होता हो। उनके खिलाफ में उस समय लिखना ये कितना बड़ा कठिन होगा। आज भी आप देखते हैं, कोई कोई सत्ता आती है, किसी नेता के खिलाफ में आप लिख दें या आपका जो अखबार लिख दें तो उस पर किस तरह के अत्याचार होते हैं। और जब अंग्रेजों का शासन, इतनी ताकतवर शासन, उस समय आप उसके खिलाफ में लिखना था आपको, और आप 1.5 वर्ष तक लिख दिए, यही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान। नहीं, एक दिन न चलने थे, जैसा हम लोग इतिहासों में पढ़ते हैं कि अंग्रेज कितना अत्याचार करते थे इस देश में। उनकी पूरी व्यवस्था जो है अत्याचार पर ही आधारित था। वो इस देश पर शासन करने के लिए आए थे, इस देश से उनका कोई प्रेम नहीं था। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भी आपकी कलम में इतनी ताकत है कि आप बड़े बड़े चीजों को आप बदल सकते हैं और आप बदलते हैं। देखिए, किस तरह से मैं अपने राजनीतिक क्षेत्रों में भी कहूं कि मंत्री और पद पाना ये आसान है, लेकिन नेता बनना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि हम अपना दल के सोनेलाल पटेल को ही देखें, वो बहुत दिनों तक राजनीति किए, लेकिन कभी विधायक और मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उनके नाम पर उनकी बेटी विधायक भी बनी, सांसद भी बनी, आज मंत्री भी। उसी तरह से आप बहुत बड़े बड़े और भी नेता हुए जो बहुत बड़े पद पाए, लेकिन आज भी लोहिया जी को लोग याद करते हैं, आज भी जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं। उस तरह से मीडिया जगत में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी उनकी पहचान है, उनकी कलम की ताकत है। मैं तो खुद अपने बारे में देखता हूँ, जिस जगह पर आज आप सब लोगों ने बुला करके मुझे सम्मान दिया, एक बार ऐसा अवसर आज से 6 साल पहले आया था कि लग रहा था कि मैं जीरो में चला गया, अब वहां से निकल नहीं सकता हूं। लेकिन इसी जगह पर मैं आया था जेल से छूटने के बाद, और यही मीडिया ने अपने कलम के ताकत पर पूरे उत्तर प्रदेश की जो एक तरह से राजनीति को ही बदल दिया था, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो ये मीडिया का ही कमाल था। तो मीडिया में ताकत है, ये अर्श से व्यक्ति को पर्स पर ला सकता है, और जो शीर्ष पर है उसको पर्स पर भी ला सकता है। ये केवल मीडिया में ही ताकत है, ताकत किसी में नहीं। और आज भी मैं मंत्री के रूप में मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे विधायक हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे को सुझाव देते रहते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा मैं किसी को अमल करता हूँ तो मीडिया की जो कटिंग है, मैं रोज का रोज अपने एक आदमी रखा हूँ, वो जो हमको बताते हैं, विशेष करके देखिए हिंदी की बात चल रही है, मैं तो अंग्रेजी बहुत कम जानता हूँ। ऐसे मैं भी एलएलबी हूँ और मैंने एमए एलएलबी हूँ, पढ़ा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में, डिग्रियाँ मेरे पास है, लेकिन मैंने अंग्रेजी मेरे इतनी हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी अखबार पढ़ता हूँ। अंग्रेजी तो भाई कोई बताता है कि आपके बारे में या आपके डिपार्टमेंट के बारे में, आपके पार्टी के बारे में निकला है, तो उसको कभी कभी थोड़ा बहुत मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में देख लेता हूँ। लेकिन क्योंकि हिंदी हम लोग की देश की भाषा है, राजभाषा है, और यदि हिंदी का सम्मान नहीं होगा तो इस देश का सम्मान नहीं हो सकता। और आप देखिए, मैं यदि अपने यहाँ देखें तो अभी दैनिक जागरण अखबार का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि दैनिक जागरण हिंदी में सबसे ज्यादा पढ़ता है। पर इसमें कहीं कंपटीशन की बात नहीं है, और ये नहीं कि मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन उसका सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं एक दिन पढ़ रहा था कि 1942 में जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब ये झांसी में जो अपने पूर्णचंद्र गुप्त जी थे, तब उन्होंने इसको प्रारंभ किया। वो देश की आजादी की लड़ाई में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। बाद में वो कानपुर में स्थापित हुआ। तो जो हिंदी का जो अखबार था, उस देश की आजादी में उनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस देश को आगे बढ़ाना है, कोई भी देश यदि अपने भाषा को यदि प्रमुखता नहीं दे, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चीज हो उसको महत्व न दे, तो वो कोई भी राष्ट्र बहुत दिनों तक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम सबको मिल करके इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रतिष्ठा देने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि अभी सभी लोग कह रहे थे कि पत्रिकाएं बंद हो गई, आप उन्नाव के ही रहने वाले थे अपने जुगल किशोर जी, तो क्यों नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश में ले आकर के इसको फिर से चालू कर दें। ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती हो, किसी को आपत्ति न हो तो इसको ले आइए। ये तो हम लोग ये एक तरह से एक धरोहर है, और अपनी धरोहर को आदमी बचा करके रखे। भाई कोई भी चीज जब आदमी संकट में रहता है तब अपने धरोहर को याद करता है, उससे प्रेरणा लेता है, उस प्रेरणा से फिर आगे बढ़ता है। तो एक तरह से अपने हिंदी पत्रकारिता की हम लोग की धरोहर है, जहाँ से हम प्रारंभ किए थे। यदि इसको हम लोग फिर से शुरू करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो मैं अपने सभी वरिष्ठ जनों से कहता हूँ, और मैं सही है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था, उस समय मैं तो विधायक भी नहीं था, कोई चांस भी नहीं था कि विधायक बन सकता हूँ, और आज तो मैं मंत्री बन के आपके बीच में आया हूँ। तो जब मैं आया था उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ने वाला भी हूँ या मैं विधायक बनूंगा, या मैं किसी पार्टी पर कोई दबाव भी कभी नहीं बनाया कि भाई मुझे टिकट दीजिए, और पार्टी का निर्देश जो मिलता था मैं संगठन में काम करता था, और पार्टी ने टिकट दिया और फिर मैं विधायक बन के आ गया, मंत्री भी हो गया। तो उस समय मैं शिवशरण भाई से कहा था जरूर, क्योंकि और जगहों के प्रेस क्लब को मैं देखता था तो बड़े अच्छे हाईटेक और अच्छे सुंदर लगता था। तो मैंने कहा कि आप एक प्रपोजल बनाइए, माननीय मैं योगी जी से कहूँगा, भाई इलेक्शन अब तो आने वाला है, अब तो इस बार नहीं, यदि योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे तो मैं कहूँगा, अब तो मैं उनके सहयोगी मंत्री भी हूँ, तो आप इसके लिए बड़ा बनाइए, और इसको मैं एक सुंदर जो हर चीज़ यहाँ पर हाईटेक हो, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए, मैं इसके लिए जो है कोशिश करूँगा। और अपने हमारा विभाग भी मैं मीडिया से बहुत जुड़ा रहता है, और बहुत ज़्यादा हमारा बजट भी है मीडिया के लिए भी है। हमारे उसमें अभी हम लोग को रोड सेफ्टी पर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी बहुत बजट है। तो आप लोग इसको करिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और मंत्री के रूप में भी और योगी जी के मंत्री के सहयोगी के रूप में भी उनसे भी मैं कहूँगा, तो के लिए हम लोग कहीं और भी अच्छा प्रेस क्लब बनवा सकते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर भी उसी को मॉडिफाई करके बढ़िया बनाया जाए तो ये हम सब के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और उस दिन में शिवशरण भाई ने एक छोटी बात कही थी, उसने मुझे करने के लिए कुछ नहीं था, ये पुरानी परंपरा थी, हमारे विभाग ने उसको लिखना पढ़ना बंद कर दिया था। मैंने डायरेक्टर को उसी दिन निर्देशित कर दिया था कि भाई जिस तरह से विधायकों का और अपने
स्वतंत्रता सेनानियों का और अपने लोक स्वतंत्र सेनानियों का, और उसी तरह से मैंने अपने पत्रकार लोगों का भी है, उनका भी अप्लिक में उनका भी शिकारण चित्र किए। मैंने इस पर सर्कुलर माननीय अपने डायरेक्टर को कहा था। और भी जो भी बेहतर आप परिवहन विभाग में चाहेंगे, वो परिवहन विभाग में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी बेहतर मैंने पत्रकारिता के लिए हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उसमें आपको कमी नहीं आएगी। और आप लोग के बीच में सुझाव भी आए, क्योंकि बिना आपके सुझाव के लिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। और ये सही है, देखिए ऐसे तो हम लोग सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ पर अवसर मिलता है, लेकिन आप सबके बीच में आकर के जो सम्मान मिला है, मैं अपने आप को इसके लिए बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। विश्वविद्यालय के समय से ही बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा संबंध रहा है, और आप सबके स्नेह और प्यार से कई बार ऐसी स्थिति आई, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तभी कई बार ऐसी स्थिति आई जैसे लगता था कि अब इसके बाद मेरी राजनीति खत्म है, लेकिन आप सबने फिर से हमको ताकत दिया, उस ताकत के बल पर फिर मैं आगे बढ़ता गया। कई बार ऐसी स्थिति आई, बहुत सारे लोग होंगे कि जीवन में उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते होंगे, लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कई बार ऐसी घटनाक्रम हुआ कि लोग कहते थे दयाशंकर जीरो में, लेकिन आप सबने मुझे फिर से ताकत दिया और उसको बाद मैं आगे बढ़ता गया। और ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई आप तीखा किसी के बारे में लिखते हैं तो वो आपका बहुत सम्मान करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग नेताओं के बीच में बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई देखिए हमको लिखे मेरे खिलाफ में, लेकिन लिखे तो सत्य है, तो जो अंदर से उसको स्वीकार करता है। तो आप देखिए मीडिया के घराने को आपने कहा कि लोग सही है कि मीडिया घराने कोई और निर्देशों में भी है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है सरकार के साथ। लेकिन ऐसे भी मीडिया रही है भाई, आप सुने हम लोग को रामनाथ गोयनका जी के बारे में सुने हैं, वो तो कहे थे कि भाई एक लोटा लेकर के आए थे और एक लोटा लेकर के कलकत्ता वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस समय की हुकूमत को किस तरह से झुका दिया था। तो ये मीडिया ऐसा नहीं है, आप लेकिन सबको आप नहीं कर सकते। आज भी जो चल रहा है, आज मीडिया न रहे तो फिर तो यहाँ राजशाही हो जाए, फिर लोकतंत्र रह ही नहीं जाए। तो आप तो एक नकेल है, आप लोकतंत्र के नकेल को किसी को कहा जा सकता है तो मीडिया जगत को कहा जा सकता है, और उसमें भारत में तो केवल हिंदी पत्रकारिता को ही कहा जा सकता है, वही जो है भारत के राजतंत्र के एक नकेल है। आप अपने नकेल को कस के टाइट रखिए, ये राजनेता ये लोकतंत्र ये सब आपके इशारों पर चलेगा। अपनी ताकत अपनी कलम की ताकत को बढ़ाते रहिए। और आज आपने इसी तरह से मैं कहूँगा कि हम सब नेताओं को भी आप बीच बीच में बुलाते रहिए, कभी हमको बुलाइए, कभी और किसी मंत्रियों को बुलाइए, सबको लगे कि नहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितने दूरी रहती है उतने जो है संवाद बना रहना चाहिए, और संवाद बना रहेगा तो बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान भी हो जाएगा। हम सबने बुलाया, मेरे से जो भी आप लोग का एक प्रतिनिधि हमको मान लीजिए, भले पत्रकार मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन सरकार में आप सबके प्रतिनिधि हूँ, तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग के कारण ही मैं आज एक मंत्री के रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। आप सबने सहयोग नहीं किया होता, सच को सच बताया नहीं होता, तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं। कई बार ऐसा है, एक बार एक आपके मीडिया की जगत की नहीं है दुनिया में, और सुभाष मिश्रा जी, मैं जब विश्वविद्यालय में था, आनंद भाई हैं, वो मेरे खिलाफ में बहुत लिखते थे। एक बार लिख दिए लातों की गुरुदक्षिणा, उन्होंने इंडिया टुडे में स्टोरी बनाया था। उसके बाद में छात्र संघ में महामंत्री हुआ तो लिख दिए बम, कलम और दाऊद की जगह बम और बंदूक, ऐसे स्टोरी वो बनाते थे। मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन हमारा एक मित्र है सुशील पांडे, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि आप सुभाष जी से कल मिले, हमने कहा नहीं मिले, कल जाकर मिल लीजिए, हमने कहा भाई इसके खिलाफ में लिखते हैं काम। एक दिन एक कार्यक्रम हमसे मिल गया, नमस्ते हुआ, फिर बोले, मैंने कहा मैंने दयाशंकर से, हाँ मैं तो आपके बारे में तो हमने कहा कि तो उन्होंने कहा आपने मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सब जिसके खिलाफ में लिखता हूँ तो मुझे फोन पर धमकाता है। तो मैंने कहा कि भैया हमको तो कितने लोग जानते थे, थोड़े बहुत लोग जानते थे, आपने हमको ज्यादा लोगों को जना दिया, तो मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे करते करते हंसी मजाक करते 2-4 बार मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने इतना हमारा उनसे एक अच्छे संबंध हो गया कि कभी हमको एक तरह से मेरे मार्गदर्शक हो गए, कोई हमारी गलती होती कोई होती थी
हमको समझाते थे, बताते थे कि ऐसा हो। तो कभी ऐसा नहीं होता जिससे आप जिसके खिलाफ में आप लिखेंगे, चाहे कितना भी कड़ा लिखेंगे, और यदि वो सच है तो वो आपका मित्र ही होगा, आपका दुश्मन नहीं बन सकता है। आप सबने अवसर दिया, इसके लिए आप सबको हृदय से आभार, और आप सबके लिए मैं कहूँगा